बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद फायजा में आपको खुश आमदीद। 12 जुलाई के हवाले से कुछ अहम खबरों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले अहम खबर होगी तोशाखाना केस आखिरी मराहिल में अब दाखिल हो चुका है। इन हतमी मराहिल में अब आगे चल के हम किस किस्म की ट्रायल देख सकते हैं, किस किस्म की प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। आज इमरान खान साहब के जो वकील हैं और उनके स्पोक्स पर्सन भी है लीगल अफेयर्स पर, शेर अफजल मरवत साहब, उनकी गर्मा गर्मी क्यों हुई, जो जज हैं उनके साथ, इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरी अहम खबर यह है कि बहुत सारे हलकों में कहा जा रहा है कि अब तो इमरान खान साहब की नाअहली नागुज़ीर है, लेकिन ये नाअहली क्यों नहीं हो सकती है। बाबर अवान साहब ने काफ़ी अहम ठोस कानूनी और आइनी दलाइल रखे हैं, इस पर बात करेंगे। और तीसरी अहम पाकिस्तानी मईशत के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए एक रिलीफ, एक खुशखबरी इस वक्त जो बड़ी ज़रूरी थी डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए, वो ये है कि हमें कुछ तकिया, कुछ कुशन मिल गया है। IMF की तरफ से एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अप्रूवल आ गया है। $3 बिलियन पाकिस्तान को 9 माह के अरसे में मिलेंगे। तो सबसे पहले जो है अहम खबर की तरफ आते हैं। तोशाखाना का जो केस है, इमरान खान साहब पर तकरीबन 200 केसेस यानी डबल सेंचुरी जो है इन केसेस की मुकम्मल हो गई है। और इमरान खान साहब इन केसेस में जो है वो इनकी ट्रायल के हवाले से जो है वो बड़ी बात हो रही है कि ट्रायल कोर्ट का एक दफ़ा जब शुरू हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन बड़ी अनकरीब हो सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो एनालाइज करते रहते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कानूनी और आइनी पेचीदगियों को नज़र रखते हुए मेरी कोशिश ये होती है कि जो लॉयर्स की तरफ से जो कानूनी माहिरीन हैं वो नुक्ता नज़र आपके सामने रखा जाए ताकि आप अपना फोकस बेहतर बना सकें। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि हतमी मराहिल में जो है तोशाखाना का केस जो है वो दाखिल हो चुका है। इमरान खान साहब की पेशियां आप देख रहे हैं कि कभी लाहौर हाई कोर्ट में होती थी और अब तो तकरीबन रोज ही उनको इस्लामाबाद जो है वो हाई कोर्ट में या सेशंस कोर्ट में जाना पड़ रहा था, या उनकी सुप्रीम कोर्ट में कोई पेशी, फिर उसलिए वो हमने देखा कि हालिया वो बनी गाला जो है वो वहां पर मुंतकिल हो गए। अब हम देख रहे हैं कि ये जो तोशाखाना का केस है, कुछ जो लीगल माहिरीन है उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन है या जो पार्टी की डिस्क्वालिफिकेशन उससे रिलेटेड जो आ सकती है, वो 3 बड़े अहम केसेस हैं जिसकी तलवार इमरान खान साहब के सर पर लटक रही है। और वो एक तो तोशाखाना का केस है, दूसरा अलकादर ट्रस्ट का केस है, और तीसरा जो कोयटा में जो वकील हैं जिनका अफसोसनाक कत्ल हुआ, उस केस में इमरान खान साहब पर FIR, आपको याद होगा उनके कत्ल के 1 घंटे के बाद ही उन पर FIR दर्ज कर दी गई थी। बड़ा ही एक अजीब सा मुतजाद हमें एक सिस्टम का एक हमें रवैया नजर आया, क्योंकि इमरान खान साहब पर जब कातलाना हमला हुआ वो आज तक अपनी FIR रजिस्टर नहीं करवा सके हैं। बहरहाल वापस आते हैं तोशाखाना के केस पर। जब पेशी हुई, जब 12 जुलाई की तमाम तर जो वहाँ पर जो पार्टीज इकट्ठी हुई, जो डिफरेंट एडवोकेट्स, डिफरेंट साइट्स के जो वहाँ पर आए, तो जो एडिशनल सेशंस जज हैं, जज हुमायूं दिलावर साहब, उनकी कोर्ट में गर्मा गर्मी हो गई शेर अफजल मरवत साहब की। शेर अफजल मरवत साहब जो है हालिया जो है वो लीगल स्पोक्स पर्सन भी तैनात हुए हैं इमरान खान साहब के लिए। और ये तमाम तर केसेस में पहले भी हम देख रहे थे ये पेशी हो रही थी। ही इज़ अ वेरी रिफाइंड, वेरी एक्सपीरियंस्ड लॉयर। और साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि वो अपने कबीले के हवाले से भी उनकी कुछ बातें जो सामने आ गई, थोड़ा बैकग्राउंड में उनके बारे में बता रही हूँ, जो मैंने उनकी कुछ बातें सुनी, जो हमने कुछ रिपोर्ट्स देखी, उन्होंने अपने कबीले के साथ भी, अपने हल्के में भी जो है उन्होंने PTI के हवाले से बहुत बड़ा जलसा किया था। और उन्होंने उनकी गर्मजोशी अपने कबीले को लेकर, अपनी पार्टी के साथ या इमरान खान साहब के साथ उनकी लॉयल्टी की हद ये है कि उन्होंने ये कहा कि हम अपने जब लोग वोट भी देते हैं यहाँ पर तो पूरा पूरा कबीला कैंडिडेट्स को सपोर्ट करता है और लोग अपने कबीलों के अगेंस्ट नहीं जा सकते। और उन्होंने ये भी कहा था कि जब हम किसी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनसे पूछा कि आपको डर नहीं लग रहा, आपने अपने कबीले में, अपने इलाके में आपने इतना बड़ा जलसा कर लिया है जबकि इधर उधर पकड़ धकड़ हो रही है, तो उन्होंने कहा था कि हमने जो है वो डर हमें नहीं लगता है, और हम जब किसी के साथ खड़े हो जाते हैं तो हम पूरी जान के साथ और पूरे पैशन और पूरे जज्बे के साथ खड़े होते हैं। अब ये तकरार क्या हुई, क्यों तल्ख कलामी हो गई, जो रिपोर्ट सामने आई, और जो शेर अफजल मरवत साहब है उन्होंने भी बताया कि इसमें उन्होंने जो है वो जज साहब से तारीख के हवाले से कोई बात हो रही थी, गर्मा गर्मी हो गई, और उस पर जो है जो जज हुमायूं दिलावर हैं उन्होंने कहा कि शायद इसलिए आपको लाया गया है यहाँ पर। और जो वकील हैं शेर अफजल मरवत साहब, तो उन्होंने भी
वापस रिटेलिएट करते हुए या वापस रिस्पॉन्स में उन्होंने कहा कि आपको भी शायद इस मुकदमे में इसीलिए लाया गया है, और जज साहब ने उनको कहा कि अब मैं कल ही इस पर समाअत करूंगा, जिसमें हमने ये भी सुना कि शायद थोड़ा सा तस्फिया करने की कोशिश की गई, बैरिस्टर गौहर की तरफ से थोड़ा सा काम डाउन करने की कोशिश की गई सिचुएशन को, और ये भी कहा जा रहा था जज की तरफ से कि फिर अब तो नाकाबिले जमानत वारंट जो है मैं जारी कर दूंगा। जो वकील हैं शेर अफजल मरवत साहब, जिन्होंने बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये रवैया जो है हम नहीं समझते कि रिस्पेक्टेड जुडिशरी का होना चाहिए कि बार बार जो है वो धमकाया जाए कि मैं जो है वो नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स जो है वो जारी कर दूंगा। और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी तरफ से यकीन दहानी उनको करवाई कि मैं लॉयर हूं, मेरा काम है डिफेंड करना अपने क्लाइंट को। बहरहाल गर्मा गर्मी हुई ज़रूर वहां पर, और जो बैरिस्टर गौहर हैं उन्होंने कोशिश की, जो इमरान खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा है, कि थोड़ा सा मामलात को जो है वो ज़रा कूल डाउन किया जाए। अब ये जो तोशाखाना केस है, इसमें जो ये एडिशनल सेशंस जज की जो अदालत में केस है, इस पे अब मजीद अपडेट्स हैं वो 13 जुलाई से मैं आप तक सामने लेकर आऊंगी। कुछ जो कानूनी एनालिस्ट्स हैं उनका ये कहना है कि अगर स्टे नहीं मिलता है, इस पर ट्रायल का आगाज हो जाता है तो 1 या 2 माह में ये ट्रायल का आगाज होगा। और वो ये कह रहे हैं, कुछ जो हल्के हैं वो कह रहे हैं कि इसमें डिस्क्वालिफिकेशन फिर हो जाएगी इमरान खान साहब की। लेकिन जो कानूनी माहिरीन समझते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन इमरान खान साहब की होना बड़ा ही मुश्किल है, पीटीआई को जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता, इमरान खान साहब को नाअहल नहीं किया जा सकता, ये बड़ा एक और स्ट्रॉन्ग कानूनी नुक्ता है। और ये जो उनके बाबर अवान है, उनके वकील भी हैं, लीगल एडवाइजर भी हैं, उन्होंने कुछ दलाइल आइन और इसके अलावा कानून की रोशनी में रखे, वो मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। ये भी आपको साथ साथ बताती चलूं कि इमरान खान साहब ने जो है वो पिटिशंस दायर की थी, एतराज की, उन्होंने जो जजेस के हवाले से, उसमें जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उसके हवाले से भी कि उनको था कि उनको रिक्यूज कर लेना चाहिए अपने आप को इस केस से। और इसके अलावा जो उन्होंने एक पिटिशन दायर की थी तोशाखाना के केस के हवाले से, और ये कहा जा रहा था पीटीआई की तरफ से और इमरान खान साहब की तरफ से कि ये काबिल समाअत जो है नहीं है, इसके खिलाफ जो उनकी अपील है अब ये मुकर्रर होनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। फिलहाल मुकर्रर नहीं हो सकी, एक्सपेक्टेड ये था कि ये हो जाएगी, लेकिन अभी तक इस वक्त तक की इतलात के मुताबिक ये मुकर्रर नहीं हो सकी है। अब मैं आ जाती हूँ जो डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से बड़ी अहम खबरें जो हैं कुछ हलकों में कानून को लेकर और कानूनी माहिरीन का सहारा लेकर, और कुछ एनालिस्ट, और अफसोस के साथ मीडिया में ये एनालिस्ट जो है बबांगे दोहल इस बात को कह रहे हैं कि ये फैसला हो चुका है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अब डिस्क्वालीफाई होंगे, उनकी नाअहली के अलावा और कोई चारा बाकी नहीं है। ये किस आइन और किस कानून की रोशनी में बात कर रहे हैं, ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये मीडिया एक्सपर्ट्स हैं, मीडिया एनालिस्ट्स हैं, बड़े सीजन जर्नलिस्ट्स अपने आप को समझते हैं। उनका ये बात एक पॉलिटिकल लीडर के बारे में कहना जो इस वक्त उस पार्टी के मुताबिक नहीं बल्कि तमाम तर मुख्तलिफ पोल्स के मुताबिक दुनिया के मुख्तलिफ परसेप्टिव जो हम देख रहे हैं, उनके जो परसेप्टिव एंगल्स के मुताबिक जो है एक बड़ी ही पॉपुलर जमात है इस वक्त पीटीआई की, उनके बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट लीडर इमरान खान साहब जो हैं, उनके बारे में ये बात करना कि जी अब इनकी डिस्क्वालिफिकेशन होकर ही रहेगी और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। एज एनालिस्ट्स, एज मीडिया पीपल हम फैक्ट्स रख सकते हैं, उन फैक्ट्स की रोशनी में जरूर हम एनालाइज कर सकते हैं, और ये बड़े कवी इम्कानात भी लग रहे हैं कि 3 केसेस में जो मैं पहले बता चुकी थी, अलकादर ट्रस्ट, तोशाखाना और जो कोयटा के जो वकील की जो उनका जो मर्डर था, उसमें इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन जो है कहा जा रहा है हो सकती है। ये तलवार की तरह लटक रहे इमरान खान साहब के सर में, लेकिन मैं ये कभी भी नहीं कहूंगी कि अब तो वो हुए डिस्क्वालीफाई, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है कहना, ये है लीगल सिस्टम का काम डिसाइड करना, ये है वकला का कि वो आर्गुमेंट्स रखें और इस चीज को डिसाइड करें। और ये अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ जो मैं मीडिया में ये बड़ा ही बुरा एक मैं ये रवैया देख रही हूँ, ये अनएथिकल भी है, ये अनप्रोफेशनल भी है कि हम वर्डिक्ट्स देना शुरू कर दें। हम एनालाइज जरूर कर सकते हैं फैक्ट्स की रोशनी में, हम एनालाइज कर सकते हैं पास्ट हिस्ट्री की रोशनी में, लेकिन ये कहना कि अब तो ये फैसला हो चुका है कि इमरान खान साहब जो है वो डिस्क्वालीफाई होंगे, पीटीआई जो है वो अब डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, नाअहल हो जाएंगे ये सारे, ये मेरा ख्याल से न सिर्फ कानून की रूह के खिलाफ है, ये जमहूरियत की रूह के खिलाफ है। जिस जमहूरियत के लिए तमाम तर जो मीडिया पर्सनल हैं वो लड़ते रहे हैं,
लॉयर्स मूवमेंट भी मुशर्रफ के ज़माने में भी, कम से कम मेरी याददाश्त में जितना मुझे याद है, और उससे पहले भी मीडिया का एक बड़ा किरदार रहा है, माजी में भी डिक्टेटरशिप्स में। अब हम आ जाते हैं जो एक दूसरा बड़ा ही अहम आईनी और कानूनी नुक्ता कि क्यों इमरान खान साहब की नाअहली या पार्टी की नाअहली मुश्किल है। और वो जो है वो बाबर अवान साहब की जो दलाइल हैं, वो न सिर्फ वकील इमरान खान साहब के बल्कि इसके अलावा लीगल एडवाइजर भी हैं, उनका ये मानना है, उन्होंने कहा है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो बड़ी ही मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है, और पीटीआई को भी जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता, ना -1 ना अहली की कोई बात हो सकती है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ उस सूरत में हो सकता है जब आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन का इजाजत देता है, उसमें जो वफाकी हुकूमत है वो एक रेफरेंस भिजवाती है सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट फिर उस पार्टी को नाअहल कर सकती है। दूसरी सूरत यह है कि 2/3 अक्सरियत होना लाजमी है। जो पार्टी जब ये वफाकी हुकूमत जब डिसाइड करती है तो उनकी सेनेट में और नेशनल असेंबली में 2/3 अक्सरियत जरूरी है, और फिर वो जो है वफाक की तरफ से जो है वो ये एक जो है वहां पे वो एक अमेंडमेंट ला सकते हैं, एक कानून जो है वो ला सकते हैं, और फिर कल अदम, लेकिन इस वक्त जो कल अदम करार दिया जा सकता है, लेकिन इस वक्त मेजॉरिटी नहीं है। हम देख रहे तो 2/3 अक्सरियत मौजूद नहीं है हमारे पास पार्लियामान में। तो उन्होंने कहा है कि इस वक्त पिटिशंस के जरिए नहीं हो सकता है, ना ही वफाकी हुकूमत इस तरीके से डायरेक्टली किसी को जो है वो नाअहल कर सकती है, और ईसीपी भी नहीं नाअहल कर सकती है। तो उनके मुताबिक बाबर अवान साहब के मुताबिक जो है वो इमरान खान साहब के -1 होने की, ये पीटीआई के जो डिस्क्वालिफिकेशन के जितने ख्वाब जो देख रही है इस वक्त मौजूदा हुकूमत, या जितने लोग देख रहे हैं, उनको आइन और कानून की रोशनी में देखना चाहिए। अब आ जाते हैं एक और अहम खबर पर जो हमारे इस सियासी मंजरनामे में आने वाले दिनों में बड़ी ही गहरे असरात छोड़ने वाली है। मईशत के लिए जहां पर हम एक तरफ देख रहे हैं कि IMF की तरफ से $3 बिलियन की 12 जुलाई को, आपको मैंने बताया था गुज़िश्ता रोज के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूरी देनी है। एक हमें सुख का सांस हमारी मईशत को लेने का मौका मिल रहा है, वो $3 बिलियन की मंजूरी हो चुकी है, लेकिन ये अब अक़सात में पाकिस्तान को 9 महीने के पीरियड में मिलेंगे। और इसके साथ ही साथ एक और जुड़ी हुई जो शर्त थी कि जो दोस्त ममालिक है वो मदद करेंगे, सऊदी अरेबिया की तरफ से गुज़िश्ता रोज जो हमने देखा $2 बिलियन पाकिस्तान के पास आ गए, और आज हमने देखा कि मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से भी $1 बिलियन आ गए हैं। अब इसमें जो दिलचस्प पहलू है वो ये है कि ये 3 माह में $3 बिलियन पाकिस्तान को देने की जो है वो मंजूरी या देने का मुआहदा जो है वो अप्रूव हुआ है IMF की तरफ से। ये किस तरीके से मिलेंगे? पहली किस्त जो है वो अभी आई है, और दूसरी किस्त जो है जो शराइत रखी गई हैं वो ये है कि वो केयर टेकर सेटअप को मिलेगी, और तीसरी किस्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ नई हुकूमत को मिलेगी। तो IMF ने जहां पर एक तरफ तो वाजे किया कि हमारा पाकिस्तान के इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, हमने डायरेक्टली कोई शर्त नहीं रखी है, इनडायरेक्टली जरूर IMF की जो शराइत है ये पाकिस्तान में इलेक्शंस को यकीनी बना देंगी। दूसरी तरफ हमने देखा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ कह चुके, आज उन्होंने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 14 अगस्त को मैं खुदा हाफिज कह दूंगा। तो ये हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करके घर चली जाएगी, और फिर केयर टेकर सेटअप को आना पड़ेगा, और उस केयर टेकर सेटअप को फिर दूसरी किस्त IMF की तरफ से मिलेगी, और फिर होगा इलेक्शन, और इलेक्शन के बाद नई हुकूमत को किस्त मिलेगी। लेकिन अब हम इस बात पर हमें तवज्जो देनी चाहिए बहसियत कौम के कि जब जमहूर की आवाज की हम बात करते हैं, जमहूरियत की हम बात करते हैं, तो फिर ये बड़ा जरूरी है कि सिर्फ इलेक्शंस हो ना, बल्कि इलेक्शंस साफ और शफाफ हों, ताकि पाकिस्तानी अवाम को उनका मैंडेट मिल सके, चाहे वो किसी भी पार्टी को चूज करें। फिलहाल की खबरों के लिए इतना ही। मजीद न्यूज और एनालिसिस के साथ जल्द हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे फोकस्ड। अल्लाह हाफिज।